तो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड क्वेश्चन का सारे पार्ट करने वाले हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या कहता है। तो पहले पार्ट को देखने से पहले आप सभी लोग को ये देखना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रियल नंबर फाइंड करना है एक्स एंड वाई का, एक्स एंड वाई का, जिसमें एक्स ये रही वाई ये रही, इनका रियल नंबर फाइंड करना। देखते हैं कैसे फाइंड करें। पहला पार्ट क्या कहता है कि एक्स प्लस आयोटा वाई है और 2 माइनस 3 आयोटा है इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। एक चीज देखिए कि जब इसका मल्टीप्लाई किया तभी तो ये आया है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अपॉन भी तो लेके जा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में जाती है, तो माइनस के 3 आयोटा। अब आयोटा कभी नीचे नहीं बैठते, तो क्या करेंगे, इससे रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करते हैं, देखो हमने कर दिया इसे रेशनलाइज, ठीक है। तो ये वाले स्टेप को तो यहाँ प्लस है, ये वाले स्टेप को तो कुछ इस तरीके से वहीं का वहीं लिख देंगे और इसे रेशनलाइज कर देते हैं। तो 4 2 जा होते हैं 8, 4 3 जा होते हैं प्लस के 12 आयोटा, और आयोटा का 2 से करेंगे तो प्लस के 2 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा का 3 आयोटा से करेंगे तो प्लस के 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और अपॉन में जो चल रहा है उसे एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बनना है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना है जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए ये है और बी ये है, तो ए ये है और बी है 3 आयोटा का होल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये होल स्क्वायर अगले स्टेप में खोल देंगे, खोल दे रहे हैं अगले स्टेप में, हम इसे क्या कर देंगे, खोल देंगे। तो हमने देखो खोल दिया है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 आयोटा का स्क्वायर होता है प्लस के 9, क्योंकि आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो -9 और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9, और यहाँ पर 8 प्लस के 14 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू हो जाएगा, इसे हम माइनस कर देंगे तो 5, इसे क्या कर देंगे, इसे अगर हम माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा प्लस के 14 आयोटा अपॉन कितना हो जाएगा 13। अब इसे कंपेयर कर देंगे तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आई को हटा के हम लिखते हैं। तो x इक्वल टू 5 अपॉन 13 एंड y इक्वल टू 14 अपॉन 13। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है देखिए, तो देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट ये कहता है कि 3x माइनस के 2 आयोटा y है और 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू 10 1 प्लस आयोटा है। तो हमें ये होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है मैं साइड में लिखता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फॉर्मूला है, इसमें जो a और b की वैल्यू है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू आयोटा, तो पुट कर देंगे, और जो पुट करने पे वैल्यू आएगी वो आएगी, जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या आएगी 3 प्लस 4 आयोटा, क्या आएगी 3 प्लस 4 आयोटा आएगी, और ब्रैकेट लगा देंगे और 3x माइनस के 2 आयोटा 1। अभी सेम सिचुएशन है, अब क्या करेंगे 10 1 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, इसे हम नीचे पीछे भेज देंगे, तो 3x माइनस के 2 आयोटा y इक्वल टू 10 1 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस के 4 आयोटा। अब इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देते हैं, 3 माइनस के 4 आयोटा, क्योंकि आयोटा कभी नीचे नहीं बैठता, ठीक है, रेशनलाइज कर दिया। अब ये वही का वही नोट कर लेंगे। अब इक्वल में क्या कर देंगे, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बना है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 ब्रैकेट यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे
और 1 ब्रैकेट में 3 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा 3 माइनस के 4 आयोटा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद करती है। और इक्वल में क्या चल रहा है, 3x माइनस के 2 आयोटा y इक्वल में। अब इसे क्या कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। तो 1 का 3 से करेंगे, सेम ही लिख दो इसे, प्लस के आयोटा का 3 से करेंगे तो 3 आयोटा हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा से करेंगे, माइनस के 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 आयोटा स्क्वायर का होता है प्लस के 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, आयोटा होता है -1 और -1 और माइनस प्लस हो जाता है तो वो हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे, 3x माइनस के 2 आयोटा y इक्वल क्या कर देंगे, इक्वल अब इसे प्लस कर देंगे 25 10। अब इसे कर देंगे सॉल्व, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये 3 तो 7 बन जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस के 1 आयोटा हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं आयोटा। ठीक है, -1 आयोटा की जगह हम उसे 1 लिख सकते हैं, इतना बड़ा क्यों लिखे। अब इसे क्या कर देंगे, इसे हम 5 से काट देंगे, क्या बनेगा 2 और अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 2 आयोटा y इक्वल टू 14/5। ठीक है, 14/5 क्या बनेगा, 14/5 माइनस के 10 आयोटा, कुछ इस तरीके से बनेगा। सॉरी 14 और यहाँ 2 आयोटा, क्योंकि 10 तो हमने काट दिया तो 2 आयोटा बनेगा, 14 माइनस 2 आयोटा। अब इसे क्या करेंगे, 3x माइनस के 2 आयोटा y, इसे अच्छे से अलग अलग कर लेंगे तो 14/5 माइनस के 2/5 आयोटा। अब इसे कंपेयर करते हैं, तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो 3x, अब 3x इक्वल टू 14/5, 3x इक्वल टू दिख नहीं रहा, रुको, 3x अपॉन 14/5, जिसे हम 3 नीचे भेजेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 14/15। और y इक्वल टू क्या है, और y इक्वल टू है 2y इक्वल टू 2/5। 2 को अगर इधर भेजेंगे तो बन जाएगा y इक्वल टू 2/10, जिसमें अगर इसे काट देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट क्या कहता है कि 1 प्लस आयोटा है और ब्रैकेट लगा है x माइनस की 2 आयोटा अपॉन, ये एक फ्रैक्शन है जो इक्वल टू है आयोटा। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या होगा, 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ये एलसीएम होगा। क्या होगा, ये एलसीएम होगा। अब जब ये एलसीएम होगा ना, तो जो एलसीएम है ना, जैसे ये है, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी। आपने फ्रैक्शन सॉल्व करना सीखा होगा, जैसे कि 2/6 है प्लस 2/3 है, और जैसे मैं साइड में लिखूं 2/3 है और एक है प्लस के 2/2। अब 3 का ऐसे करेंगे, आप 2 का ऐसे करोगे तो 2 2 जो होते हैं 4, यहाँ होते हैं प्लस के 6 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम बन जाएगा 6। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा, इसका 3 प्लस आयोटा का इससे करेंगे और ये इसका इससे कर देंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इससे मैंने कर दिया 3 माइनस आयोटा, देखो 3 माइनस आयोटा कर दिया, और यहाँ हो जाएगा, देखो अच्छे से दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, यहाँ 3 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा और प्लस के, और अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, 3 प्लस आयोटा y हो जाएगा। और अपॉन में एलसीएम है। अब नीचे देखो क्या किया मैंने, यहाँ ये चीज है ना, इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसे सबको मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया। क्या लिख दिया, इसे सॉल्व करने पर जो आएगा वो आएगा 4x प्लस के 2 आयोटा x माइनस के 3 आयोटा प्लस के 9y माइनस के 7 आयोटा y माइनस के 3। अब देखो ये एक फॉर्मूला बनना है, क्या बनना है, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 3 है a
और b क्या है आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर होता है 1, तो ये प्लस के ये हो जाएगा 10। अब इक्वल में क्या चला आयोटा, तो मैंने कहा कि इसे मैंने ऊपर भेज दिया तो ये हो जाएगा 10 आयोटा। अब इसे एज इट इज सेम लिख देंगे। अब इसके बाद क्या कर देंगे, इसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। देखिए अब देखना, ये चीज तो हो गई अपने रियल, और यहाँ माइनस की 3 है, हम इसे इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो 4x प्लस के 9y इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, क्योंकि ये माइनस का है, इसे हम इधर भेजेंगे। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इतनी बात क्लियर। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, क्योंकि 3 माइनस का इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 4x प्लस के 9y इक्वल टू 3 और 2x माइनस के 3 माइनस के 7y। देखो 2x माइनस के 3 माइनस के 7y। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ये 3 है, 3 को हम इधर भेजेंगे। क्या करेंगे, 3 को हम इधर भेजेंगे। अब आप कहोगे यहाँ 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है ही नहीं है। यहाँ पर रियल पार्ट दिया है, रियल पार्ट नहीं दिया, इमेजिनरी पार्ट दिया है, इसलिए मैंने रियल पार्ट को 0 माना है और इमेजिनरी पार्ट को 10 इसलिए माना है क्योंकि यहाँ 10 आयोटा है, इसलिए 10 माना है। अब इसे कंपेयर कर देंगे। तो देखो कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को लिख देंगे। 4x प्लस के 9y और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस के 7y इक्वल क्या, इक्वल ऊपर क्या है, ऊपर है क्या है 3 और नीचे है 30। अब इसे क्या कर देंगे, अब इसे कंपेयर करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस 2 को काट दूं, तो मैं क्या करूंगा, माइनस के 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। माइनस के 2 से करेंगे तो 4x प्लस के 9y अपॉन माइनस के 4x प्लस के 7y इक्वल में क्या चल रहा है 3 और 30। तो ये क्या कर देंगे, अब इसके कर देंगे प्लस, प्लस करेंगे तो 4x से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर अगर इसका प्लस करेंगे तो यहाँ पर 16y बनेगा इक्वल टू क्या है, इक्वल है क्या है, इक्वल है 16। तो y इक्वल टू यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ये y को नीचे भेजते हैं, तो मैंने क्या किया, y को नीचे भेज दिया। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ गया 1, y इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, और x इक्वल टू क्या आएगा, अब क्या करेंगे, जैसे y इक्वल टू 1 आया तो उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो रुको मैं ब्लैंक पेज पे, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, देखो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये अगर यहाँ ये माइनस से करेंगे तो पूरे में क्या हो जाएगा, पूरे में 2 का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि पूरे में क्या होगा, पूरे में 2 का माइनस होगा। तो यहाँ पर भी 14 हो जाएंगे प्लस के। रुको मैं ब्लैंक पेज इधर आते हैं साइड में, यहाँ क्या कर देंगे माइनस, देखो आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि इसमें माइनस का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सब में होगा। तो यहाँ तो क्या है, प्लस के 9y है इक्वल टू 3 है, और यहाँ पर मैंने 2 से सबका मल्टीप्लाई किया, वैसे क्या है 2, और 2 का अगर -2 से करेंगे, 2 का अगर -2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 4x, और 7 का माइनस के 2 से, माइनस के 7 का माइनस के 2 से करेंगे तो प्लस के 14 आएगा, और y है इक्वल टू क्या कर देंगे, इक्वल टू में भी माइनस के 26 ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे तो काट देंगे, अब इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे क्या बनेगा, प्लस करने पे बनेगा आपका, प्लस करते हैं तो ये बनेगा 23y इक्वल टू क्या, माइनस के, यहाँ इसे माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस के 23 अपॉन 23। और यही चीज जो आपको मैंने आपकी गलती बताइए, आप क्या गलती करते हो, तो आपको सबके जैसे 2 का इससे कर रहे हो ना, तो 2 का पूरी इससे करना पड़ेगा इक्वेशन से, तभी आपकी y की वैल्यू आएगी -1। और किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करूं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करूं, जैसे मैं यहाँ पर ऊपर y की वैल्यू पुट करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 4x, इक्वेशन क्या है 4x प्लस के 9y
9y लिख दिया, इक्वल टू क्या है 3 है। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो 4x माइनस के 9 हो जाएगा इक्वल टू 3। तो अगर हम 9 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 12, क्योंकि 3 और 9 होते हैं 12 और इसे काट दिए तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, जो ये है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट पे, क्योंकि आपको थर्ड पार्ट भी पूरा क्लियर हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट ये कहता है कि 1 प्लस आयोटा है और x माइनस आयोटा y इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा है। अब क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो तो आप इस चीज को यही लिख के नहीं, इस चीज को नीचे भेज सकते हो। तो आपको ब्लैंक पेज पे करके दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से बना, जिसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 1 प्लस आयोटा को अगर हम नीचे भेजेंगे तो यहाँ x प्लस आयोटा y हो जाएगा, तो 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से क्या कर देंगे, इनिशियलाइज करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा y इक्वल टू 2 माइनस के 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो x प्लस आयोटा y इक्वल टू हो जाएगा, 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का अगर माइनस आयोटा से करेंगे माइनस के 2 आयोटा हो जाएगा, और 5 आयोटा का 1 से करेंगे तो माइनस के 5 आयोटा हो जाएगा। और अगर हम माइनस के 5 आयोटा का अगर माइनस के आयोटा से करेंगे तो प्लस के 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है, ये एक फॉर्मूला बनना है a प्लस बी और a माइनस बी का। ये क्या फॉर्मूला बनना है, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और x प्लस आयोटा y है इक्वल टू, अब ये ऊपर का सॉल्व करेंगे तो 2 और यहाँ करेंगे तो माइनस के 7 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस के 5, कितना माइनस के 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे कि यहाँ 1 का स्क्वायर होता है, 1 आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ -1 कर देंगे। और x प्लस आयोटा y इक्वल टू, अब इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो -3 माइनस 7 आयोटा अपॉन, यहाँ ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस आयोटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस के 7 आयोटा माइनस के 3 माइनस के 7 आयोटा प्लस के 2। अब इसे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ये हो गया अपना, क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस के 3/2 और y इक्वल टू माइनस के 7/2। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के ऊपर।